स्वागत है मेरे चैनल अतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब अपनी फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए मतलब एक तरह से सारे सबूत इकट्ठे कर लेता है। दूसरी तरफ वांग जी उसे प्यार करने लगा है और विंग उस प्यार से डर रहा है। उसे लग रहा है कहीं वो वांग जी को धोखा तो नहीं दे रहा। अब उसके मुंह पे सच बोल के कि शायद वो वांग जी के लिए वैसा फील नहीं करता, उस चीज़ के गिल्ट में है विंग। अब आगे आज मॉर्निंग है और मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करा गया है कि सारे लैंड क्लैन को इन्फॉर्म किया गया है कि पहली बार एज अ लैंड फॉरेन वी वुशान अब वे एक तरीके से लैंड मॉर्निंग कोर्ट का पार्ट होंगे, जिसके लिए आज कहीं ना कहीं विंग बहुत एक्साइटेड है। यहाँ वेंचिंग बहुत एक्साइटेड है, वैनिंग बहुत एक्साइटेड है और विंग का हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। यानी हमारे लांग वांग जी वो सबसे पहले उठ गए हैं। उन्होंने वेंचिंग और वैनिंग से सब तैयारी करने के लिए बोल दिया है। यानी विंग के सारे कपड़े, विंग को सही टाइम पे ब्रेकफास्ट करवाना, सही टाइम पे उठाना, सब काम हो गया। आज वो विभूषण जो जल्दी से तो बेड से नहीं छोड़ते, वो आज मॉर्निंग में 8 o'clock नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के रेडी होके मॉर्निंग कोर्ट के लिए पहुँच गए। जैसे ही कोर्ट थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, इतना जल्दी नहीं, लेकिन विंग सबसे पहले वहाँ पहुँच गए। उसके अलावा यहाँ और भी बहुत से लोग आज जल्दी पहुँच गए, जिनमें से सबसे पहला नाम लान कुरैन का है। आज लान कुरैन खुश है कि विंग ने एज अ वांग जी का हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लैंड फॉरेन बन के आज ये सब करा है। वांग जी भी विंग के साथ आज इस मॉर्निंग कोर्ट में आया है। धीरे धीरे लोग भी अब आने शुरू हो गए हैं। सब लोग विंग और वांग जी को ऐसे मॉर्निंग कोर्ट में सबसे पहले पहुंच के अपनी अपनी पोजीशन लेकर, यानी लैंड कुरैन के साइड में वांग जी बैठा है और वांग जी की साइड में विंग बैठा है। मेन जो हॉल में सेंटर जगह होती है उस जगह वहाँ पे देखकर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग शौक हैं, पर काफ़ी लोग वांग जी को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान भी हैं। कहीं ना कहीं लांग वांग जी मॉर्निंग कोर्ट से बचा करते थे। वो कभी भी मॉर्निंग कोर्ट में जब उनके फादर भी थे तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि उन्हें सिखाने के लिए उनके फादर नहीं बोला करते थे, बल्कि वांग जी और शिचैन दोनों ही वहाँ आया भी करते थे। लेकिन इस तरीके से हमेशा मॉर्निंग कोर्ट में पहले पहुँच जाना, ऐसा काम नहीं करते थे। सीखने के हिसाब से वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए कभी कभार वहाँ आते थे, लेकिन ऐसे पार्ट बनने की एक्साइटमेंट शायद सबने पहली बार ही वांग जी की आंखों में देखी है। वहीं दूसरी तरफ जब किंग और क्वीन एक साथ हॉल में एंट्री करते हैं तो किंशु भी देखकर शौक है कि वांग जी आज उससे पहले मॉर्निंग कोर्ट में आ गए हैं। लेकिन वो एज यूजुअल अपना स्वीट जेस्चर, अपना स्वीट फेस बनाते हुए, स्माइल करती हुई किंग की पोजीशन पर जाके बैठ जाती, क्वीन की पोजीशन पर जाके बैठ जाती है। वहीं शिचैन अपने भाई को देख के बहुत खुश होते हैं और अपने किंग के सिंहासन पर जाके बैठ जाते हैं। अब सबसे पहले नी मिंजो ही आगे आते हैं और बोलते हैं, लैंड फॉरेन ने कुछ समय पहले मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उन्होंने मुझे काम दिया था कि मैं सही से सब कुछ जांच करके उनके सामने, यहाँ तक कि यहाँ जितने लोग हैं उन सब के सामने रिपोर्ट सबमिट करूँ। जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी जियांग फैमिया के ऊपर इंजाम लगे थे, उसके अकॉर्डिंग ये बात सुन के किंशु और बाकी उस मतलब एक तरह मॉर्निंग कोर्ट में जो पार्ट ले रहे थे वो लोग काफ़ी शौक रहते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इस तरीके से आज ही निमिंजो ये मॉर्निंग कोर्ट का मतलब में करने के लिए आए हैं। बाकी सबकी दिनों की तरह आज का भी एक नॉर्मल दिन होगा, यही सोच के बाकी सब लोग आए थे। लेकिन आज स्पेशली उस फैसले के लिए यहाँ आया गया है, ये देखकर वहाँ लोग शौक है। जिनमें सबसे ज़्यादा पहले ये चेहरे पे फ़र्क पड़ा है तो वो कोई और नहीं बल्कि जिन क्लैन सेक्ट लीडर जिन गॉनशान को पड़ा है, क्योंकि जिन गॉनशान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिस्कशन होगी। वहीं एकदम से किंग निमिंजो को देखते हैं और बोलते हैं, तो अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। किंग, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, यही कह दीजिए आपसे ज़्यादा मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने एक निर्दोष के साथ गलत किया, हमने उसे गलत सज़ा दी, यहाँ तक कि उसे सबके बीच में बेइज्जती भी सहनी पड़ी। सही तरीके से जांच नहीं हुई थी और उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं आपसे सज़ा लेने के लिए अब किन्नी में जो घुटनों पर बैठ के अपना सर नीचे की तरफ करके बोलते हैं, हकदार हूँ, आप सबसे पहले सज़ा मुझे ही दीजिए,
क्योंकि मेरी ही मतलब एक तरीके से इस क्लैन में, इस किंगडम में सब कुछ सही से चले जिम्मेदारी है। आपने मुझे सबसे बड़ी पोजीशन दी हुई है। मैं इंपीरियर गार्ड, इंपीरियर एडवाइज़र की पोजीशन पर हूँ। मेरा काम है हर चीज़ पे ध्यान देना, लेकिन मैं फ़ेल हो गया। मैं अपने इस काम में फ़ेल हो गया। ये बात बोलते हुए नी मिंजे सारा इंजाम खुद पे कि वो ही सही से जांच नहीं कर पाए कह रहे हैं, लेकिन लान शिचेन जानते हैं कि इसमें नी मिंजे की गलती नहीं है। वो सब कुछ कैसे हुआ था उन्हें अच्छे से याद है। तो वो एकदम से बोलते हैं, खड़े हो जाइए और सही से पूरी रिपोर्ट हमें बताइए। असली कल्प्रेट कौन है हमें बताइए। जैसे ही नी मिंजे को दोबारा से खड़े होने का ऑर्डर आ जाए तो वो फिर से अब अपने पैरों पे खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं। मैं जिनका नाम लेने वाला हूँ वो आपके बहुत ख़ास है, और माफ़ कीजिएगा मैं बिना सबूतों के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास हर एक इंसान के खिलाफ पक्का सबूत है, ठोस गवाह हैं, ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन है? एकदम से आप शिनचैन अपने गुस्से वाले ऑरा में जब बोलते हैं तो नी मिंजे बोलना शुरू करते हैं। आप ही के क्लैन में पले बड़े शू शैनिंग और शू शे, इतना ही नहीं, उन्हें ये गलत सबूत और उन तक ये बात जिन्होंने पहुंचाई है वो आप ही के ब्रदर इन लॉ जिन मिंग्याओ और आप ही के फादर इन लॉ जिन कौनशान थे। जैसे ही इन सब का नाम एक एक करके बोलते हैं नी मिंजे, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे, जैसे सब लोगों के चेहरे के रंग उड़ने लगे हैं। सबसे पहले तो किंशु का ही रंग उड़ता है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लैंड सीनियर्स जो शू शैनिंग और शूशे को बचपन से देख रहे हैं वो भी थोड़ा शौक होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा ना रिएक्ट करके अब सब लोग नी मिंजे की तरफ देख रहे हैं। इस बात पे एकदम से शिशैन बोलते हैं, इन सभी को अभी के अभी यहाँ बुलाया जाए, साथ में पूरे किंगडम में ये खबर पहुँचाई जाए कि जहाँ भी चैन फैमिया उनका परिवार है उन्हें तुरंत गुस्सू आने का ऑर्डर दिया जाए। यहाँ तक कि किंगडम में ये साफ साफ बताया जाए कि वो लोग निर्दोष हैं और किंग उनसे खुद मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। जैसे ही ये बात बिना पूरे सबूत देखे शिचैन बोलते हैं तो किंशु के चेहरे को गुस्सा आ जाता है। वहीं वांगजी अपने भाई की तरफ देख रहे हैं। यही शिचैन ये बात बोलते हैं तो अब वैन रोहन अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं, किंग वो मेरे ही घर इस समय वैन मिनिस्ट्री हाउस में रह रहे हैं। मैं उनको अपना दोस्त भी मानता हूँ, इसलिए उनको घायल हालत में मैंने कहीं और नहीं जाने दिया था। आप कहें तो मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। इस बात पे तुरंत कुरैन जो काफ़ी ज़्यादा सुन के शॉक्ड है, वो भी शिचैन की वाली बात पे अग्री करके तुरंत उन्हें लाने के लिए बोला जाता है। विंग शॉक था कि यानी वैन मिनिस्ट्री हाउस में ही थे उसके अंकल आंट और उसके भाई बहन, लेकिन वो खुश है कि कम से कम वो लोग अब यहाँ पे होंगे जब उनके गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से खुश है कि सही समय पे वो अपने अंकल आंट को इंसाफ दिलवा पाया, इसलिए वो बिल्कुल शांति से आज क्या हो रहा है वो देख रहा है। उसे अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी खुद नी मिंजे क्या मतलब एक होता ना जो भी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर रहे हैं वो बताएंगे। अब धीरे मतलब सब लोग यहाँ आने लगे हैं। अब इस काफ़ी देर से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो देखते हैं कि सब लोग अब लाइन से बीच में खड़े हुए हैं। एक तरफ जिन फैमिली यानी जिन गौनशान, जिन मिंग्याओ और शू शैनिंग और शू शे खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जैन फैमिया, मैडम यू, यानली और जंचा हैं। यानली और जंचा को इतने दिन बाद देखे विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो थोड़ा परेशान भी लग रहा है क्योंकि उसकी सीजे की फेस बहुत ज़्यादा पेल है और उसकी सीजे का कई किलो जैसे वजन गिर गया है। उसे ऐसा लग रहा है क्या उसकी सीजे ठीक है, उसकी सीजे पर कितनी परेशान होंगी ना, वो बेचारा अपनी सीजे के लिए ही सबसे ज़्यादा परेशान है। वहीं जब जैन फैमिया और मैडम यू को ये बताया जाता है कि वो निर्दोष हैं, ये बात ही साबित हो गई है, तो वो आज खुशी से यहाँ आए हैं। उनकी आंखों में आज एक उम्मीद है, एक खुशी है कि अब वो सबके बीच में चोर नहीं है, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, साबित हो जाएगा। अब दोबारा से जब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो अब अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए दोबारा से लैन शिचैन बोलना शुरू करते हैं, नी मिंजे यहाँ हर कोई है, अब हमें सच बताओ असलियत क्या है। अब नी मिंजे बोलना शुरू करते हैं। काफ़ी समय से जियांग क्लैन मतलब जियांग क्लैन की को मिली हुई जो उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री से बहुत लोग चलते थे, कई सालों से वो इस मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। टैक्स, प्रॉफिट, एग्री जो भी है उस चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं
और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। उन्होंने कभी भी कोई घपला करा ही नहीं था, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी मिनिस्टर ही है। इस चीज़ से बहुत लोग जलते भी थे, जिनमें से एक कोई और नहीं बल्कि आप ही के फादर इन लॉ जिन गौनशान थे। उन्हें लगता था कि वो आपके फादर इन लॉ हैं तो ये मिनिस्ट्री उन्हें मिल जानी चाहिए, लेकिन जब आपके अंकल और आपने ये मिनिस्ट्री उन्हें नहीं दी तो वो इस चीज़ से जल गए और उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर झूठे झूठे सबूत इकट्ठे करना, यहाँ तक कि लोगों को झूठ बोलकर उनसे ज़बरदस्ती का टैक्स लेना और इंजाम जियांग फैमिया पे लगाना शुरू कर दिया था। उन लोगों को कभी भी जियांग फैमिया ने ऐसा नहीं बोला था। ये सब कुछ करने वाले आप ही के फादर इन लॉ जिन गौनशान थे। उन्होंने ये सब पैसे अपने पास रखे हुए थे और ये उसका सबूत है। और ये बोलते हुए कुछ डॉक्यूमेंट आप नी मिंजे शिचैन के हाथ में दे देते हैं, जिससे शिचैन शॉकिंगली आप जियांग गौनशान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सचमुच में इतने सारे अमाउंट उनके पास आया कैसे। वो अमाउंट जो एक तरह से जियांग फैमिया ने चुराया है, जो इंजाम उन पे लगा था, वो अमाउंट उनके पास ना मिलके जिन गौनशान पे मिला है। ये देख कर आपको शिचैन भी शौक है। नी मिंजे बोलना शुरू करते हैं, ये सारे सबूत जो भी वो काम कर रहे थे, जो भी वो मतलब एक तरीके से आपके नाम से और हमारे नाम से लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसे जोड़ लेते, वो सारे झूठ सबूतों को अपनी जगह जियांग फैमिया का नाम देकर इन्होंने ये चीज़ सू शेनिंग और शू शे को दे दी थी। शू शे उस समय भी जानता था कि ये बात गलत है, सारे सबूत झूठे हैं, लेकिन उसने जानबूझ के उस दिन ये बात आप लोगों के सामने रखी, झूठ में मिंग्याओ और जिन गौनशान का साथ दिया, ताकि वो हमारे फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू के लाइफ पार्टनर, उनके हस्बैंड यानी लांग वुशियान की नज़र नीचे कर सके, उन्हें चोट पहुंचा सके, उन्हें सबके सामने इंसल्ट कर सके। इसी कारण उन्होंने ऐसा करा। वो और शू शेनिंग शुरू से जानते थे ये सबूत झूठे हैं, क्योंकि जिन मिंग्याओं ने उन्हें ये चीज़ साफ साफ बताई भी थी, लेकिन इन चारों ने मिलकर जानबूझ के जियांग फैमिया और उनके परिवार को फंसाया, ताकि ये लोग उन्हें नुकसान पहुंचा के हमारे फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू के मेट लाइफ पार्टनर युशान को नीचा साबित कर सके और इनसे इनकी मिनिस्ट्री छीन के खुद ले सके। जिन एक तरीके से जिन गौनशान और जिन फैमिली का जब सच इस तरह से मिंग्याओ बोल रहे हैं तो किंशु अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करती। अब बोलती है आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ आप इस लान विवुशान के कहने पे कर रहे हैं, आप विवुशान के कारण ही ये सब वो गलत बात, ये सारे इंजाम मेरे भाई और मेरे फादर पे लगा रहे हैं। मेरे भाई और फादर ऐसा क्यों करेंगे? मैं क्वीन हूँ और वो जब चाहे मेरी पावर को यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो एक छोटी सी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए वो ऐसा करेंगे? ये सब झूठ है। माफ़ कीजिएगा क्वीन, पर मेरे पास हर एक चीज़ का सबूत है। और ये बोलने के बाद वो उन सारे गार्ड्स और से उन सारे मतलब एक तरह से गाँव जहाँ पे झूठे फ्रॉड के टैक्स लेने की बात हुई है, उन लोगों को बुलाते हैं। और जैसे ही वो लोग इस जगह एंट्री करते हैं तो किंशु और जिन गौनशान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वहीं मिंग्याओ का भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं। अब एकदम से उन्हें यहाँ देखकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब नी मिंजे उन लोगों को एक एक करके आगे बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन था जो उनके पास आके लैंड किंगडम के नाम से टैक्स लिया करता था। तो वो सारे एक एक करके उंगली जिन मिंग्याओ और जिन गौनशान की तरफ ही करते हैं, क्योंकि यही दोनों उन लोगों के पास जाके पैसे टैक्स लेते थे, उनके गाँव में जा जाके। ये देखकर अब एक तरह से क्वीन यानी किंशु भी कुछ बोल नहीं पाती है। वहीं लान शिचैन के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में अब अपनी जगह से उठते हैं। जैसे ही वो गुस्से में खड़े होते हैं तो यहाँ काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। अब लान शिचैन बोलना शुरू करते हैं, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश हमारे नाक के नीचे हो रही थी और हमें पता भी नहीं चला। सचमुच में अब तो मुझे अपने किंग होने पे भी शर्म आ रही है। मैं ये देख ही नहीं सका कि मेरे ही परिवार के लोग इस तरीके से मेरी प्रजा को दुखी कर रहे हैं, एक निर्दोष को सजा दिलवा रहे हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था जिन गौनशान और जिन मिंग्याओ, पर तुमने इस तरीके की हरकत करके साबित कर दिया कि किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करा जाए, पर वो इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। सांप का काटने की फितरत कभी बदल नहीं सकती। तुम पहले भी एक फरेबी थे और आज भी एक फरेबी हो। तुम पहले भी मेरे फादर के सामने अपने चोरियों करने से बाज नहीं आते थे और अब भी ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अभी के अभी पूरी जिन फैमिली को कारावास में डाला जाए।
अनगिनत कारावास। जब तक मेरा नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा, इनमें से कोई भी किसी से मिल नहीं पाएगा, इनसे कोई मिलने नहीं जा पाएगा। इतना ही नहीं, इनकी पूरे के पूरी लैंड जो भी जिन फैमिली के पास है वो सब कुछ अभी के अभी जब्त किया जाएगा। उसे बेच के जितना भी इन्होंने हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचाया उन्हें दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन मिनिस्ट्री हाउस में रहती थी, सबसे बड़े मिनिस्टर हाउस का कब्जा करा हुआ था, वो तुरंत के तुरंत जियांग्स फैमिली को दिया जाएगा। जियांग फैमिली से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं एक किंग होकर उनके साथ इतना गलत करा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप हमेशा से मेरे फादर और इस क्लैन के लिए लॉयल थे। आप लायन किंगडम के मेरे लिए हमेशा से अच्छा सोचते थे, लेकिन आपकी इस ईमानदारी पे हमने सवाल उठाया, उसके लिए कितनी माफ़ी मांगी जाए इतनी कम है। इसलिए मैं आपको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बल्कि वो सारी मिनिस्ट्री जो अब तक जिन फैमिली के पास थी वो दिए जाते हैं। सिर्फ आप ही नहीं जियांग फॉर्मिया, बल्कि मैं आपके बेटे यानी जियांग चैन को भी अब न्यू मिनिस्टर की पोजीशन देता हूँ। जियांगशेन की मिनिस्ट्री अब आपका बेटा जियांग चैन संभालेगा। ये सब कुछ मेरी तरफ से मेरी गलती से करी हुई भूल जो भी मैंने करी है उसकी एक सॉरी की तरह आप एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आज किंग खुद किसी से माफ़ी मांग रहा है, गलती करी है एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखकर यहाँ काफ़ी लोग महसूस करते हैं एक साफ दिल, एक अच्छे इंसान है। पीछे खड़ी वेंचिंग भी अब इमोशनल होके मतलब एक तरह से शिचैन की तरफ देख रही है। वहीं किंशु अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती और गुस्से में चीखते बोलते, आप ऐसा नहीं कर सकते किंग, आप मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भूलिए मत, वो मेरे परिवार है, ये जिन फैमिली मेरी फैमिली है। आप अब एक क्वीन की फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप मेरी फैमिली के साथ ऐसा करेंगे तो कौन मेरी इज्जत करेगा, कौन मुझे सम्मान देगा। आप एक तरीके से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपके हर फैसले में साथ दिया, आप पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया। आपने जैसा कहा वैसा किया, मैंने तो हर चीज़ अच्छी करी, लेकिन ये सज़ा आप मुझे क्यों दे रहे हैं। अब किंशु नाटक करने लगती है। इस बात पे आप शिचैन किंशु की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं मानता हूँ क्वीन, आप हमेशा से मेरे साथ रही हैं, आपने हमेशा से मेरा मतलब साथ दिया है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं भूल सकती कि आप ही की पावर का फ़ायदा उठाया है आपके परिवार ने। आपको क्या लगता है मैं इन लोगों को माफ़ कर सकता हूँ? इन्होंने एक नहीं कई गलती करी हैं। इन्होंने पहले गलत किया और उसके बाद अपने सारे गुनाह किसी और के ऊपर दे दिए, एक निर्दोष को सज़ा देते हुए ये देखते रहे। आपको क्या लगता है ये कम गलती है? मैंने आपको आपकी पोजीशन से नहीं हटाया। आप जिस पोजीशन पे पहले थे अभी भी उस पोजीशन पे है। ये मेरा आपके लिए एक तरीके से आप जैसे मेरे परिवार और मेरी सपोर्ट करते हैं उसका ही मैंने आपको रिज़ल्ट दिया है। वरना आपके परिवार ने जो करा है उसके कारण तो आपसे आपकी एक क्वीन की पोजीशन भी छीन सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको आपकी पोजीशन से नहीं हटाया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ नहीं होंगी। शिचैन ये बात थोड़े धमकी भरे लहजे में ही बोल रहे हैं। वो साफ साफ किंशु को महसूस करवा देना चाहते हैं, माना कि वो किंशु की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके भाई को किंशु बचा के लाई है पूरे लैंड क्लैन के सामने, उसने उनके फर्स्ट प्रिंस ऑफ गोसु को बचाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके परिवार वाले गलतियां करेंगे और सब लोग उन्हें बार बार माफ़ कर देंगे। इससे पहले भी शिचैन ने कई बार मिंग्याओ की कंप्लेंट सुनी है कि वो अपनी पावर का यूज़ करके अपने जूनियर मतलब जितने भी उनके अंडर के क्या होता है ना रॉयल हीलर्स या नॉर्मल हीलर्स, उनके साथ वो बदतमीज़ी करता है, पर फिर भी वो उसे इग्नोर करते थे, किंशु से ताकि बोलकर छोड़ देते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद किंशु थोड़ी फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। वहीं दोबारा से अब विंग बोलना शुरू करता है, थैंक यू किंग, आपने आज साबित कर दिया कि आप इस किंग के टाइटल के हकदार हैं। लेकिन इसके अलावा 2 लोग और हैं जिनके ऊपर शायद आपका ध्यान नहीं गया, आप शायद भूल गए हैं। लेकिन अकेले सिर्फ जियांग फैमिली नहीं है जिन्होंने मेरी फैमिली की बेइज्जती की थी। उस दिन असलियत में बेइज्जती थी शूशे और शू शैनिंग ने की थी। विंग ये बोलता हुआ शूशे और शू शैनिंग को देख रहा है, क्योंकि सचमुच में यही दोनों तो थे जो उस दिन इनकी फैमिली की बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे थे, जिसके कारण उसके अंकल की नज़रें नीचे हुई थी। आज कहीं ना कहीं जियांग फैमिली मैडम यू खुश है, क्योंकि आज वो मतलब निर्दोष साबित हो गए।
एक किंगडम से मिनिस्ट्री छिनी थी और अब उन पे 2 मिनिस्ट्री आ चुकी हैं। अब वो उनका बेटा भी मिनिस्टर बन गया। ये चीज़ से मैडम यू काफ़ी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जब शूशे और शू शाइनिंग का नाम लेता है तो शूशे और शू शाइनिंग के भी पसीने छूट जाते हैं। अब तक वो चुप खड़े थे, यही सोचे कि कोई उन पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अब जब विंग ये बोलता है तो अचानक से अब शू शाइनिंग आगे आके थोड़ा गुस्से में और थोड़ा नाटक करते बोलते, माफ़ कीजिएगा किंग, मेरे से और मेरे ब्रदर से गलती हो गई, पर हम इस जिन फैमिली से इन्वॉल्व नहीं थे, हमने कोई किसी के साथ धोखा नहीं करा था, हम तो खुद इनकी बातों में आ गए थे, इसी कारण मेरे भाई और मैंने गलती कर दी। पर आप अच्छे से जानते हैं मैं और मेरा भाई हमेशा लैन फैमिली के भले में सोचता है। इस बात पे अब कोई बोले ना बोले, वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता, अब बोलना शुरू करता है, पर लैन फैमिली में आप लान वी वुशान भी हैं और तुमने उनकी फैमिली की बेइज्जती की थी। अभी नी मिंजे ने प्रूव कर दिया है तुम्हारा भाई और तुम सच जानते थे, लेकिन तुम जानबूझ के विवशान को दुख पहुंचाना चाहते थे। तुम मेरे लाइफ पार्टनर को दुख पहुंचाना चाहते थे और तुम्हें लगता है कि उसके लिए हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू तुम्हें और तुम्हारे भाई को इसी वक्त लैंड किंगडम से बाहर निकलने की सज़ा देता हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा भाई लैंड फैमिली के कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हो। आज के बाद तुम और तुम्हारा भाई गलती से भी अगर लैंड किंगडम में दिखे तो उसी समय तुम्हें बंदी बनाकर कोड़े मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन मिंग्याओ, जिन गॉनशान और जिन जूशान को भी उस दिन जिस तरीके से मेरे फादर इन लॉ को कोड़े मारे गए थे, उतने ही कोड़े मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, ये कोड़े उन्हें 4 दिन तक लगातार मारे जाएंगे, ताकि उन्हें महसूस हो कि जितने दिन तक वो लोग इस गुस्सू से बाहर थे, उतने दिन तक उन्होंने वो बेइज्जती भी सही है। ये बेइज्जती जो उन्होंने सही है वो वापस उनकी लाइफ में महसूस करवाने के लिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें लगातार कोड़े मारे जाएं। कहीं ना कहीं ये चीज़ जब वांग जी बोलता है तो वांग जी का वो स्ट्रॉन्ग ऑरा दिख रहा है जो कहीं ना कहीं गायब हो गया था। आज वांग जी अपने विंग के लिए ये बातें बोल रहा है। ये देख के विंग भी इमोशनल होता है। इमोशनल भरी आंखों से वांग जी को देख रहे हैं। उसकी आंखें जैसे वांग जी की तरफ ही रुक गई हैं। वांग जी उसे कितना प्यार करता है, वांग जी उसे कितनी केयर करता है, विंग महसूस कर रहे हैं। और यही चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शू शाइनिंग है। शू शाइनिंग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए और गुस्से बोलते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, मैंने बचपन से आपको प्यार किया, अब मेरे भाई और मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। लैंड किंगडम के से बाहर कहाँ जाएंगे हम बचपन से यहीं रह रहे हैं और जितना हक आपका है इस गुस्सू पे, उतना ही हक मेरा और मेरे भाई का है। हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी, मेरे भाई ने और मैंने कोई गलती नहीं करी। जिस इंसान के लिए आप मुझे और मेरे भाई को सज़ा दे रहे हैं ना, वो इंसान इस लायक है ही नहीं। मैं थी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट, मैं थी आपकी फियांसे, आपने मुझे ना चुन के इस इंसान को चुना। इस चीज़ का गुस्सा था मुझे और गुस्से में मैंने जो किया मैं उसको मानती हूँ, लेकिन इसके लिए आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। जब कि शू शाइनिंग चिल्लाते हुए ये बोलती है तो अचानक से आप शिचैन और कुरैन भी गुस्सा हो जाते हैं। कुरैन गुस्से में बोलते हैं, अपनी आवाज़ पे काबू रखो, माना कि तुम और शूशे इस क्लैन में बड़े हो, पर तुम्हारा किसी चीज़ पे हक नहीं है। ये हक हमेशा से लैंड फैमिली का था और वैसे भी अब से बचपन से लेकर अब तक तुम्हें हर चीज़ अच्छी मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें तुम्हारी हैं। अगर कोई तुम्हें चीज़ देता है तो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, उस लाइफ की कदर करनी चाहिए। हमने तुम्हें हमेशा एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? अब शू शाइनिंग गुस्से में चीखते हुए बोलती है, आप लोग क्यों इस विभूषण का साथ दे रहे हैं? ये विभूषण ये तो कभी भी वांग जी के साथ रहना नहीं चाहता था। मैं हमेशा से वांग जी को चाहती थी और वांग जी के साथ रहना चाहती थी। ये तो अपनी शादी वाले दिन रात में भाग गया था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अभी जाइए और रॉयल गार्ड्स को बुला के लाइए, क्योंकि मैं खुद उन रॉयल गार्ड्स ने को ये बात पता है कि विभूषण उस दिन रात में भाग गया था, पर उसे नीम हुसैन ने ही पकड़ के जिनशी लाया था। मैं सच बोल रही हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो आप उन गार्ड से पूछे, इस इंसान से पूछे जो इंसान वांग जी के साथ रहना भी नहीं चाहता था। उस इंसान के लिए आप लोग मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, मेरे प्यार को ही अनादर कर रहे हैं। आप शू शाइनिंग जब चीखते हुए बोलती है तो अचानक से आप विंग जो पहले वांग जी को इमोशनल भरी आंखों से देख रहा था, उसकी आंखों में अचानक से डर आ जाता है, उसे घबराहट होने लगती है।
कि कहीं इस बात से वांग जी उसे मतलब प्यार ना करे या वांग जी उससे दूर ना हो जाए। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक डर आ जाता है। पर विंग के सामने फिर से वांग जी खड़ा है और बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। वांग विंग ने पहले दिन क्या किया था उससे तुम्हारी गलती कम नहीं होती है। तुमने जो किया है उस चीज़ से तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। फैसला जो था वो ही रहेगा। तुरंत इनको दोनों को धक्के मार के यहाँ से बाहर ले जाया जाए। अब शूशे और शूशैनिंग बस चिल्लाते रहते हैं हम हमारे साथ गलत करो, ऐसे ये मेरे साथ गलत करो, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और है कौन वो जिनकी सुनी जाए, इसलिए उन्हें धक्के मार के गुस्सू से क्या पूरे लैंड किंगडम के बाहर फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शूशैनिंग और शूशे जो एक रॉयल लाइफ जी रहे थे वो भी उनसे बुरी तरह से छीन ली गई है। इस उसके साथ में मतलब खबर के साथ में कि अगर इन दोबारा कभी लैंड किंगडम के अंदर देखा गया तो इन्हें तुरंत सजा दी जाए। कहीं ना कहीं शूशैनिंग और शूशे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अब किंशु रूम के अंदर सारा सामान फेंक रही है, तोड़ रही है, चीख रही है, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली है। आज जिन मिंग्याओ वहाँ नहीं है, जिन जो उसे हमेशा रोकता है। उसकी फैमिली की पूरी तरह से बेइज्जती कर दी गई है। ये देखकर कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। वहीं फैसले के बाद अब जितनी गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड वो है उतने ही परेशान इस समय विंग भी है, क्योंकि विंग को लग रहा है कि अगर पूरी जैन फैमिली को सज़ा मिल जाएगी तो उसकी सीजे का क्या होगा, उसके सीजे का बच्चे का क्या होगा। इसलिए वो घबराते हुए अपनी सीजे के पास ही जा रहा था जब वो देखता है कि उससे पहले उसकी सीजे के पास जिन जुशान है। जिन जुशान अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और उसकी सीजे के सामने हाथ जोड़ रहा है और बोल रहा है कि वो उसे बचा ले। अगर वो किंग से कहेगी कि वो प्रेग्नेंट है किंग के बच्चे से तो शायद किंग उसे सज़ा ना दे। वैसे भी उसके दोनों मतलब उसका नाम तो बाद में वांग जी ने ही यूज़ किया है, वरना पहले किंग ने उसको तो नाम यूज़ नहीं करा था। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस बात पे एकदम से यानली उसको मौका देने से साफ मना कर देती है और साफ साफ उसको बताती है कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस तरीके से उसने मतलब यानली को छोड़ दिया था, उसके बाद यानली इतनी टेंशन में आ गई थी। सोचिए कि वो अनमैरिड प्रेग्नेंट हो गई है, कैसे उसका परिवार और वो समाज को सहेगा कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसका मिसकैरेज हो गया। कहीं ना कहीं ये बात सुन के जुशान शौक है। वहीं यानली जुशान को देखते हुए गुस्से में बोलती है तुम यहाँ से मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इस बात पे अब ये जिंजुशान उसके पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यार के लिए मुझे 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 एक चांस दे दो। तुम्हारी फैमिली अगर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तो किंग भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इस समय वो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक जीवन दान दे दो, मुझे एक चांस दे दो। तुमने दिया था मुझे चांस, क्या तुमने दिया था मेरा साथ? प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरी करना, मीठी मीठी बातें करना, आई लव यू बोलना नहीं होता। प्यार का मतलब साथ निभाना होता है। प्यार का मतलब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होता है। प्यार का मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना होता है, एक दूसरे का सम्मान की रिस्पेक्ट करना होता है। तुमने करी थी, तुमने तो मुझे बेइज्जत होने बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया था। तुमने अपनी फिजिकल नीड्स मुझसे पूरी करी, प्यार का झूठा वादा करके अपनी सेक्सुअली नीड्स मुझसे पूरी करी और फिर तुम्हारा मतलब पूरा होते ही मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा परिवार मेरे परिवार के साथ इतना गलत कर रहा था, तुम फिर भी चुप रहे। मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ के मेरे बच्चे को और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कह रही थी, तुम जब भी चुप रहे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? मैंने तुमसे प्यार किया, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब तुम्हें दोबारा चांस देकर मैं और बड़ी गलती नहीं कर सकती। मेरे लिए अब तुम कोई नहीं हो, मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो। और ये बोलने के बाद यानी जोर से जिंजुशान को धक्का देते हुए वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह चली जाती है। दिखने में बहुत कमज़ोर लग रही है यानी, चेहरा बहुत पेल लग रहा है, लेकिन आज वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत हिम्मत वाली हो गई है। आज उसके अंदर कोई डर नहीं है, किसी भी चीज़ का डर नहीं है। सब कुछ वो एक समय पे गवा चुकी थी, अपना जीवन तक ख़त्म करने जा रही थी वो लेडी, और अब उसके सामने ये इंसान आकर माफ़ी मांग रहा है, जिस इंसान के परिवार ने मिलकर उसके परिवार को बेइज्जत करने में, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी प्यार ज़रूर करती है जिंजुशान से, लेकिन अकल से अंधी नहीं है। वो कभी भी अब जिंजुशान को माफ़ नहीं करेगी। और वो ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी सीजे इतनी स्ट्रांग हो गई, इस पीकॉक के प्यार से बाहर निकल गई। ये देख के विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपनी सीजे को देख रहा है। वहीं सीजे जब अपनी प्यारे से विंग को देखती है
तो स्माइल करते हुए दौड़ के आके विंग के फिर से गले लग जाती है। वहीं विंग भी अपने सीजे के गले लगा है। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे की वार्मनेस फील करना चाहते हैं। अब बहुत प्यार से याली विंग के सर पे हाथ फिराती है। अब बोलती है, आई चलो, मैं तुम्हें यहाँ लेने ही आई थी। तुम्हारे इंतज़ार मदर फादर और जंचा कर रहे हैं। ये बात बोल के याली विंग से ज़्यादा जिन जुशान के बारे में बिना कोई बात करे उसका हाथ पकड़ के आप उसे जियांग मिनिस्ट्री की तरफ ही ले जा रही थी। जब विंग दोबारा से बोलता है, सीजे आपका बेबी वो चला गया है। एक ऐसे इंसान की याद या निशानी मुझे अपने पास नहीं रखनी थी, जिस इंसान ने मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने के बारे में सोचा भी नहीं था। जो इंसान पहले से ही उस बच्चे को अपना नहीं रहा था, जन्म देने के बाद उस बच्चे की ज़िंदगी क्या होती, ये सोच सोच के ही शायद वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं याली जो सो कह रही है वो गलत नहीं है। मान लो अगर वो बर्थ दे भी देती, इस बच्चे को जन्म दे भी देती, तो क्या वो बच्चा कभी बड़े होकर अपने फादर के बारे में नहीं जानना चाहता? और जब सच पता चलता तो बच्चा अपने आप पे ही सवाल उठा लेता। ये लोग उस पर सवाल उठाते, इसलिए उसने जो भी हुआ उस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट किया। अगर वो इस दुनिया में नहीं भी आ पाया तो यानली उसके दुख ना मना के अब आगे के अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच रही है। उसे अपने बच्चे के खोने का गम तो है, लेकिन हाँ वो दुख और गम अब वो अपनी ज़िंदगी में वो बर्बाद करने, मतलब उसमें डूबे रहो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, वो ये ऐसा नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी बहन को इतना स्ट्रांग होता हुआ देख काफ़ी खुश है। विंग जब जियांग मिनिस्ट्री पहुँचता है तो वो देखता है कि आज उसका वेलकम करने के लिए सबसे आगे मैडम यू हैं। मैडम यू विंग को खुशी से गले लगाती है और उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं। मैडम यू उससे माफ़ी भी मांगती है कि बचपन से वो उसके साथ स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो काफ़ी खुश भी हैं। वो कहीं ना कहीं अब खुश हैं कि विंग और की वजह से वो सब लोगों के सामने निर्दोष साबित हो गए। चांग चैन भी विंग से माफ़ी मांगता है। उस दिन गुस्से में वो विंग को ज़्यादा बोल गया था, लेकिन आज ये दोनों भाई बहन भाई एक दूसरे को गले लगा के 1 मिनट में अपना गुस्सा भूल जाते हैं। आज विंग सबके साथ यहीं पे डिनर करता है। जब सब लोग उसे रुकने के लिए बोलते हैं तो वो ये बोल के कि वो लानजान के साथ ही मतलब लानजान उसका इंतज़ार कर रहा होगा, वहाँ से तुरंत निकल जाता है। विंग जियांग मिनिस्ट्री से निकल के लानजान के पास ही जा रहा था, क्योंकि वो इस कुछ समय में आज के मॉर्निंग से लेकर अब तक के जो भी हुआ उससे ये समझ चुका है कि वो वांग जी को प्यार करने लगा है। यानली की बातों, यानली और जिनजुशान की बातों से वो समझ चुका है कि असली अंत में प्यार क्या होता है। और आज का पार्ट ये रुकता है। आपको क्या लगता है कल इतना आसान होगा? विंग जाते ही वांग जी से बोलेगा वो भी उसे प्यार करने लगा है और चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी? शायद नहीं, काफ़ी कुछ होने वाला है। एक ट्विस्ट और टर्न भी तो बाकी है, तो उनके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। ज़्यादा पार्ट नहीं रहे हैं, 15 या 16 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब तक इस फैन फिक्शन को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।